आज की इस वीडियो में हम टाइफॉइड फीवर के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड फीवर हुआ होगा। तो क्या कभी आपने सोचा है टाइफॉइड फीवर क्या होता है? टाइफॉइड फीवर के सिम्टम्स क्या-क्या आते हैं? टाइफॉइड फीवर का ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? या फिर टाइफॉइड फीवर का टेस्ट कब कराना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइफॉइड फीवर के बारे में जानते हैं। टाइफॉइड फीवर जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है, यानी साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होती है जिसके कारण हमें टाइफॉइड फीवर होता है। टाइफॉइड फीवर को आम भाषा में एंट्रिक फीवर या फिर मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं टाइफॉइड फीवर के सिम्टम्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो टाइफॉइड फीवर में हमें तेज बुखार लगता है, हेडेक होने लगता है, वीकनेस हो जाती है बॉडी में, स्टमक पेन होने लगता है और किसी-किसी कंडीशन में तो लूज मोशन भी हो जाता है। तो ये सारे सिम्पटम्स किसके हैं? टाइफॉइड फीवर के हैं। अब बात करते हैं टाइफॉइड फीवर का टेस्ट कब कराना चाहिए, यानी जो टाइफॉइड फीवर होता है उसकी डायग्नोसिस जो होती है वो विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट से हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट को टाइफॉइड है या फिर नहीं है। यदि किसी को कई दिन से बुखार आ रहा है और दवा खाने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता है तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। उस कंडीशन में अगर उसका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है यानी उसे टाइफॉइड हुआ है। तो टाइफॉइड होने के बाद हम उसका क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं उस चीज़ को देखते हैं। तो टाइफॉइड में जनरली एंटीबायोटिक्स की टेबलेट दी जाती है, एंटीपायरेटिक्स दी जाती है, पेन किलर दी जाती है और मल्टीविटामिन्स दी जाती है। तो अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स में कौन-कौन से टेबलेट का यूज़ किया जाता है। जनरली एंटीबायोटिक्स में फ्लूरोक्विनोल सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि ऑफ्लॉक्सिब 250 mg में या फिर ऑफ्लॉक्स ओजेड, ये जो दोनों हैं एंटीबायोटिक्स हैं। अब एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक्स जो होता है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, यानी जो बॉडी के अंदर साल्मोनेला टाइफी आया है ये उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारा एंटीपायरेटिक और पेन किलर, सॉरी यहाँ पेन किलर होगा। एंटीपायरेटिक और पेन किलर में पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। पैरासीटामोल जो होता है ये एंटीपायरेटिक भी होता है और पेन किलर भी होता है। एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन वो होती है जो बुखार के अगेंस्ट वर्क करती है, यानी जो फीवर होता है उसके अगेंस्ट में एंटीपायरेटिक वर्क करती है, और जो बॉडी में पेन होता है उसके अगेंस्ट पेन किलर करता है। तो जो पैरासीटामोल होता है ये एंटीपायरेटिक भी होता है और पेन किलर भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब किसी पेशेंट को टाइफॉइड फीवर या फिर जनरली नॉर्मल वायरल फीवर भी होता है उस कंडीशन में बॉडी वीकनेस हो जाती है, यानी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। तो उस वीकनेस के लिए मल्टीविटामिन्स टैबलेट या फिर सिरप चलाया जाता है। तो यहाँ कुछ मल्टीविटामिन्स के सिरप हैं, उस चीज़ को देखते हैं। गिलोय का सिरप दिया जा सकता है, तुलसी सिरप दे सकते हैं, नीम सिरप दे सकते हैं, फीवर एक्स सिरप दे सकते हैं या फिर प्लेट ग्रो सिरप दे सकते हैं। ये जितनी है ये सारे मल्टीविटामिन सिरप होती हैं, इसको हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कभी कभी किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट हो जाता है। जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में तो उसका कभी कभी साइड इफेक्ट दिखने लगता है। साइड इफेक्ट में क्या होता है? एसिडिटी, यानी उनको पेट में एसिडिटी होने लगता है। तो अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि एसिडिटी ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एंटा एसिड का टेबलेट चलाएंगे, यानी जो हम पहले से एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, पेन किलर और मल्टीविटामिन्स दे रहे थे अब उसके साथ एंटा एसिड भी ऐड करना पड़ेगा। एंटा एसिड में जैसे कि ओमिप्राजोल हो गया या फिर रेंटेक हो गया, ये क्या है? एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे।
तो ये तो था हमारा टाइफॉइड फीवर, जिसमें हम सिम्टम्स के बारे में जाने, उसका ट्रीटमेंट देखें और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम जानें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।